आज हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बीच के रिलेशनशिप को कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्यों पढ़ते हैं हम आगे देखेंगे। तो अगर हमारे पास ये पुली सिस्टम है, मास m1 m2 पुली p, तो कंस्ट्रेंट समझने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट फिक्स करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट और साइन। तो हम इसे अपना बेस मान लिए 0 और नीचे की ओर पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव। हमें पता है स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड या कांस्टेंट। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ की लेंथ y1, ये लेंथ y2, ये लेंथ s है, ये भी फिक्स है। तो ये लेंथ हो गई y2 माइनस s, ये लेंथ हो गई y1 माइनस s। लेंथ को इक्वेट करते हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ y1 माइनस s प्लस पुली के अराउंड जो स्ट्रिंग है पाई r, पुली की अगर रेडियस r है तो प्लस ये वाली लेंथ y2 माइनस s। ये जो है कांस्टेंट है क्योंकि पुली तो इनएक्सटेंसिबल है, तो पुली की लेंथ चेंज नहीं करेगी। इसे अगर डबल डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलता है 0 क्योंकि L कांस्टेंट थी, इज इक्वल टू a1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस a2 माइनस 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 0 होगी क्योंकि L कांस्टेंट थी हमारी। तो 0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू माइनस a2। इस लेंथ के रिलेशनशिप से हमें a1 और a2 में एक रिलेशनशिप मिल गया, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। अगर m1 की एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगी तो m2 की एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगी, वाइस वर्सा। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज करेंगे। हमारा दो ब्लॉक था, m1 ब्लॉक, नीचे m1g लगेगी, ऊपर टेंशन T, यहाँ टेंशन T लगेगी, यहाँ भी टेंशन T लगेगी। रोप सेम है तो टेंशन सेम होगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, m1g माइनस T इज इक्वल टू, हम सारे सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा F इज इक्वल टू ma। तो इसके लिए भी सेम, m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। हमने एज्यूम किया नीचे की ओर पॉजिटिव है। सिमिलरली ब्लॉक 2 के लिए m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a2, यहाँ m1a1 होता। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये नीचे की ओर जा रही है। हमने J1 कैप को पॉजिटिव डाउनवर्ड्स दिया था, इसीलिए m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a1। इधर भी J2 कैप को पॉजिटिव डाउनवर्ड्स दिया था, इसीलिए m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a2, इसलिए m2g माइनस T हुआ। अगर मैं J2 को ऊपर की ओर पॉजिटिव लेता तो T माइनस m2g होता। तो हमें इक्वेशन मिला m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a1, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a2, ये हो गई इक्वेशन 2। और हमारे पास एक रिलेशन था a1 इज इक्वल टू माइनस a2, इसे कहते हैं इक्वेशन 3। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 में, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। हम 2 में करके देखते हैं। तो 2 हमारा हो जाएगा m2g माइनस T इज इक्वल टू m2 माइनस a1। इसे लिख सकते हैं m2g प्लस m2a1 इज इक्वल टू T। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2a। अब इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m1g माइनस m2g माइनस m1g माइनस m2g माइनस m2a1 इज इक्वल टू m1a1। ये हमारा बन गया, g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू a1 m1 प्लस m2। तो a1 इज इक्वल टू बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1।
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टू m2 क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू माइनस a1 था, तो टू a2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, हमें एक्सेलरेशन a1 a2 मिल गया। हमने क्या देखा, पहले हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला, उससे a1 इज इक्वल टू माइनस a2 निकाला, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन्स लॉ लगा दिया। कंस्ट्रेंट्स निकालने का एक और शॉर्ट ट्रिक है, हम ये भी कर सकते थे कि लेंथ y1, m1 की लेंथ y1 है, m2 की लेंथ y2 है, तो m2 में अगर डेल्टा y2 चेंज आया, ये नीचे की ओर गया, चेंज हुआ, तो क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो m1 के ये वाले स्ट्रिंग में क्या चेंज आएगी, डेल्टा y1 की, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा y1, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर डेल्टा y2 नीचे की ओर है तो डेल्टा y1 ऊपर की ओर होगी, तो डेल्टा y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा y2, तो डेल्टा y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा y2। इसे हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू माइनस a2, हमें सेम रिलेशन मिला यहाँ और यहाँ, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर पहले प्रैक्टिस करो लेंथ निकाल के करने का, उसके बाद फिर जब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली ट्राई करना। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को स्टडी करेंगे जिसमें हमारा पुली भी मूव कर रहा होगा। इस केस में तो पुली कांस्टेंट था, तो ये हमारा सिस्टम है, ये है मास 1, ये मास 2, ये पुली A, ये पुली B। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हम फिर से कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालेंगे पहले। तो इस केस में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। बिना कंस्ट्रेंट्स के ये सवाल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स होंगे और 2 ही इक्वेशन होंगे अगर बस हम न्यूटन्स लॉ को लगाए तो। इसीलिए कंस्ट्रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखना। इसे हम रेफरेंस मान लेंगे 0, ये लेंथ है y1, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ l है, ये लेंथ है y2, ये लेंथ फिक्स है s1, ये लेंथ भी फिक्स है s2, ये लेंथ हो गई y2 माइनस s2, ये लेंथ हो गई y1 माइनस s1, और ये लेंथ हो गई y2 माइनस s2 माइनस s1। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो अब हमारा लेंथ कांस्टेंट है, l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो l का इक्वेशन लिखेंगे l इज इक्वल टू ये लेंथ y1 माइनस s1 प्लस ये लेंथ इसकी रेडियस अगर r है, इसकी भी रेडियस r है, प्लस पाई r प्लस y2 माइनस s2 माइनस s1, फिर से ये लेंथ प्लस पाई r प्लस y2 माइनस s2, ये है कांस्टेंट। तो इसे जब डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं हम dl स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, तो ये 0, ये भी 0, 0, 0, हमारे पास आएगा a1 प्लस a2 प्लस a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 2a2, ये 0 होगा, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2, ये हमारा रिलेशन हुआ कंस्ट्रेंट का रिलेशन। इसे इक्वेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन है, C1 नाम दे देते हैं। अब हम न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ब्लॉक 1, यहाँ हमारे पास 4 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम मास m1, सेकेंड सिस्टम पुली A, थर्ड सिस्टम मास m2, फोर्थ सिस्टम पुली B। तो चारों सिस्टम का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। पहले सिस्टम 1 को लगाते हैं, नीचे m1g, ऊपर टेंशन T, नीचे की ओर पॉजिटिव ले रहे हैं हम। हमेशा ध्यान रखना है तो सवाल सॉल्व करने से पहले अपने डायरेक्शन को, जो हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसे पहले फिक्स कर लेना है। साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, अगर साइन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसका इक्वेशन लिखता हूँ मैं, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a1, ये इक्वेशन 1 है। अब हम देखेंगे मास m2 के लिए, मास m2, नीचे m2g, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन T2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2g माइनस T2
इज इक्वल टू m2a2, न्यूटन्स लॉ, फोर्थ इक्वेशन। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम पुली का देखेंगे। पुली ए, इधर भी T, ऊपर T3। तो क्योंकि पुली मासलेस है, T3 माइनस 2T इज इक्वल टू 0, T3 इज इक्वल टू 2T हो गया हमारा। उसी तरह पुली बी के लिए देखेंगे। पुली बी, ऊपर T, स्ट्रिंग सेम थी इसलिए TT लग रही है, नीचे T2 था। सेम केस, पुली मासलेस है तो 2T माइनस T2 इज इक्वल टू 0, 2T इज इक्वल टू T2। ये भी इक्वेशन मिल गया हमें। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलता है, T2 इज इक्वल टू T3, T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 2T। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को लिख देते हैं। m1g माइनस टी इक्वल टू m1a1, इक्वेशन 2, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a2। अब T2 की वैल्यू क्या है, 2T है, तो ये इक्वेशन हो गया m2g माइनस 2T इज इक्वल टू m2a2। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलता है कि हमारे पास 3 अननोन है, a1, a2 और t, लेकिन इक्वेशन तो 2 ही है, 2 इक्वेशंस, 3 अननोन्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन थी, जो कंस्ट्रेंट से रिलेशन मिली थी, उसे यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन को a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें। तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 माइनस 2a2। तो t इज इक्वल टू m1g प्लस m1 2m1a2, इसे इधर ले आया। अब इसमें पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, m2g माइनस 2 m1g प्लस 2m1a2 इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m2g माइनस 2m1g इज इक्वल टू m2a2 प्लस 4m1a2, g2 माइनस m1 इज इक्वल टू a2 m2 प्लस 4m1। तो a2 हमारा आया g m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस 4m1, और सिमिलरली a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2 था, तो a1 इज इक्वल टू आएगा, a1 आएगा 2g m1 माइनस m2 बाय m2 प्लस 4m1। ये रहा a1, ये रहा a2। तो इस तरह कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रेंट्स को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जैसे पिछले बार हमने देखा था, इस बार भी सेम होगा। ये मूव कर रहा है डेल्टा y2, अगर ये नीचे आ जाए ऐसा पुली बनेगा, तो ये डिस्टेंस डेल्टा y2, तो ये डेल्टा y2 मूव किया, तो ये y2 इधर मूव करेगा डेल्टा y2, और डेल्टा y2 इधर मूव करेगा। तो ये डेल्टा y2 अगर निगेटिव डायरेक्शन में मूव किया, m2 मूव किया डेल्टा y2 नीचे की डायरेक्शन की ओर, तो m1 मूव करेगा माइनस 2 डेल्टा y1, क्योंकि ये अगर नीचे मूव कर रहा है तो इसे ऊपर मूव करना पड़ेगा, और कितना ऊपर, जितना ये मूव कर रहा है उसका डबल। तो इससे हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2।
तो इतना सारा इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पर अभी मेरा सजेशन है कि पूरा अच्छे से फॉर्म लिख के ट्राई करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली डेल्टा चेंज से सॉल्व कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।